अब देखो मैट्रिसेस की एक एक्चुअल डेफिनेशन देखो, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m क्रॉस n नंबर्स। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म है, ये जनरलाइज फॉर्म में मैट्रिक्स लिखा है कि भाई वहाँ पे तो क्या था पीछे, हमने देखा 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 टाइप में, ये जनरलाइज फॉर्म है, कितने भी एलिमेंट्स भर सकते हो आप मैट्रिक्स में। तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा केसेस में आप रियल ही देखोगे। इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन, रियल को ऐसे डिनोट करते थे ना, याद रखना है। इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन्स, पीछे देखा था ना m हॉरिजॉन्टल लाइन्स, मतलब ये जो लाइन्स होंगी हॉरिजॉन्टल, ये होंगी अपनी m, है ना। ये जो टोटल अपनी लाइन्स होंगी m होंगी, मतलब कितनी रोज होंगी, r1 r2 rm, m रोज होंगी अपने पे, ये कहना चाह रहा है वो। कॉल्ड रोज एंड n वर्टिकल लाइन्स, यहाँ पे होंगी ये जो वर्टिकल लाइन्स होंगी ये होंगी C1 C2 डॉट 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 Cn, और यही अपने कॉलम्स होते हैं। इस कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब अच्छा, आप देखो कितनी रोज हैं, m रोज है ना, rm तक है, m रोज हैं और कॉलम कितने अपने 1 2 से लेके n तक, तो m क्रॉस n इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n रिटन एज m क्रॉस n। सही बात है बिल्कुल। सच एन एरे इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट या ऐसा ब्रैकेट, जनरली आपको ऐसा ही ब्रैकेट दिखेगा। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी के लिए भी ये यूज़ करते थे ना, बट मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा आपको मेंशन होगा कि भाई ये GIF है, हमेशा मेंशन होगा। अगर नहीं है मेंशन तो आप उसको GIF नहीं मानोगे, इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर होगा एकदम। अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें भी कर लेते हैं। ये हो गए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, हमने पीछे भी देखा ही था, m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद दिया आपका, और क्या बोलते हैं इसको, इसको ऑर्डर भी बोलते हैं मैट्रिक्स का, ऑर्डर बोल लो, इसको डायमेंशन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, डायमेंशन भी रिप्रेजेंट होती है कि m क्रॉस n डायमेंशन का, डायमेंशन की स्पेलिंग देख लेना, कहीं कहीं पे t लिख देते हैं, कहीं कहीं पे s लिख देते हैं, जो मन करे आपका। तो ये होता है ऑर्डर स्लैश डायमेंशन। उसके बाद इसकी देखो एक रिप्रेजेंटेशन और होती है, कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है AIJ m क्रॉस n, इसका मतलब भी ये A ही है, ये जो A लिखा है ना A इक्वल टू, इसका मतलब भी यही है। ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई AIJ, अब ये जो I है ना, I ये बिलोंग करता है रोज़ में, ठीक है, जितनी रोज़ होंगी, और J बिलोंग करेगा आपका कॉलम्स में, है ना। अगर A11 है तो मतलब पहला एलिमेंट, A12 दूसरा एलिमेंट, A13 तीसरा एलिमेंट, है ना, पहली रो से तीसरा एलिमेंट, पहली रो से चौथा एलिमेंट होगा A14, उसी टाइप से A21 होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, है ना। एक बार लिखोगे ना इसको, एक बार खुद से लिख के देखोगे ना, समझ आ जाएगा, ये इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ तक देखो बात समझ आई, मुझे पता है समझ आ गई है तुम लोगों को, है ना। आगे थोड़ा सा देखते हैं और बात करते हैं डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स। अभी हमने देखे थे ना डायमेंशंस और एलिमेंट्स क्या होते हैं एक मैट्रिसेस में, ठीक है। तो देखो इसको ये भी बोल सकते हो मैट्रिक्स को, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एरे ऑफ नंबर्स, है ना, इज ऑफन कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जो एरे ऑफ नंबर्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं अपने, ठीक है। इसको एक चीज़ और भी बोल सकते हो, इसको तुम बोल सकते हो मैट्रिसेस को अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम, बस। ठीक है, हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, हमारे पास एक डेटा था, हमने उनको रोज और कॉलम में भर दिया और मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने आगे हम देखते हैं थोड़ा इसके एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या है, मैं आपके आगे दो चीज़ें बनाता हूँ। सपोज़ मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है A12 तो नहीं होगा, A11 होगा पहला। आपको एलिमेंट्स लिखने आने चाहिए, ठीक है। A12 A13 A21 A22 A23। एक मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है,
दूसरा मेरे पास कुछ लिखा है A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ठीक है, ये लिखे हुए 2 चीज़ें। मुझे इसका ऑर्डर बताओ, कितनी रोज़ हैं यहाँ पे? R1 R2, कितने कॉलम है यहाँ पे? C1 C2 C3। तो 2 रो इंटू कॉलम कितने हैं? 3। एलिमेंट कितने में? 2 3 6, गिन लो 6 ही होंगे। यहाँ पे आपकी 3 रोज़, R1 R2 R3, कॉलम कितने? C1 और C2। तो 3 रो और 2 कॉलम, है ना? वही हो गई अपनी कहानी, वैसे ही हो गई जैसे पीछे चल रही थी। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे 2x3 है तो 3x2, है ना? पर ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं हुए, इनका मीनिंग ही डिफरेंट हो गया है। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, डायमेंशन, ये मैटर करती है। किस वे में मैटर करती है? कि पहले क्या नंबर लिखा है और बाद में क्या नंबर लिखा है। आपने ये बेसिकली क्या है, ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक तरीका है। अगर मैं इन एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख दूँ तो भाई कुछ और मीनिंग हो जाएगा उसका। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते थे ना, हम क्या करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? मैं करता था, ऐसा कुछ होता था, A क्रॉस B, है ना? कुछ ये होता था, R में अगर देता है और मुझे कुछ ऐसा एलिमेंट मिलता है XY, तो जो X है वो A में बिलोंग करेगा और जो Y है वो B में बिलोंग करेगा। ऐसे ही होता था ना? और अगर मैं YX लिख दूंगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो वो B क्रॉस A के लिए था। तो ऑर्डर मैटर करता है यहाँ मैट्रिसेस में। आप यहाँ पर एलिमेंट्स को आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। A11 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होगी, A12 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होगी, आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक ये वाली बात तो समझ आई मैट्रिसेस की, ये तो पता ही होगी यार आप लोगों को। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो एलिमेंट है A23, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 3 का क्या मतलब है? 2 3 का मतलब है ये एलिमेंट जो है, पहले 2 लिखा है ना, ये सेकंड रो में है, और 3 का मतलब थर्ड कॉलम में बिलोंग करेगा। अब जब आप इसको सर्च करोगे ना, फर्स्ट सेकंड रो ये रही, और कॉलम कौन सा? 1 2 3, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23, इसीलिए यहाँ पे A23 लिखते हैं। इस तरीके से आप एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने में आसानी हो जाती है भाई। जब बड़े बड़े तुम्हारे पास डेटा सेट होंगे ना, वहाँ पे तुम्हें इन चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा? थर्ड रो, 3 का मतलब थर्ड रो, और 2 का मतलब, इसका मतलब ये सेकंड कॉलम में होगा। हम चेक करेंगे ना, सेकंड कॉलम और थर्ड रो, तो A32। इस तरीके से एलिमेंट डिफाइन होते हैं। और क्लियर आइडिया मिल गया होगा अब एलिमेंट डिफाइन करने का। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस टाइप का होगा। सपोज ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, 0 3 -1 4। ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, -2 -3 7। एक मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, -4 3 -2 7 8 9, कुछ भी ले लो यार नंबर, -1 -8 2 ले लो, है ना? तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ, क्या ऑर्डर हो रहा है इसका? यहाँ पे कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4, और कॉलम है 1, तो 4 क्रॉस 1 का अपना मैट्रिक्स हो गया। या फिर आप इसको लिखो AIJ 4 क्रॉस 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? ऑर्डर कितना है? 1 रो 3 कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 का ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ AIJ 1 क्रॉस 3। यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 3 रोज़ 3 कॉलम, तो यहाँ पे हो गया 3 क्रॉस 3। इसको मैं लिख सकता हूँ AIJ 3 क्रॉस 3। यहाँ तक बात आई समझ? यहाँ तक बात आ गई होगी क्लियरली समझ। उसके बाद हम देखते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कहाँ कहाँ पे मैट्रिसेस आपको रियल वर्ल्ड में दिखता है। अब यार एक बात बताओ, एक्सेल तो सबको पता है ना, किसी भी कंपनी में जाओगे एक्सेल आना ही आना चाहिए, है ना? कंपनी कहती है भाई एक्सेल तो आना ही चाहिए। तुमने स्कूल में भी देखा होगा भाई, एक्सेल बनाया ही क्यों है? एक्सेल में देखते हो ना डब्बे डब्बे बने हुए रहते हैं, भाई वो मैट्रिसेस की एप्लीकेशन ही तो है।
तुम खुद देखो, तुम ऐसे देखोगे A B C D E, ये क्या होते हैं अपने, ये क्या है भाई, ये कॉलम ही तो हैं अपने, ये सब कॉलम ही तो हैं अपने, है ना। और ये क्या होती है अपनी, ये होती है अपनी रोज़, है ना, ये अपनी रोज़ होती हैं। अब तुम खुद बताओ मेरे को देख के कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये जो डब्बा है ये किस लोकेशन पे है, ये किस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे B है, यहाँ पे है 3, तो मैट्रिसेस के हिसाब से मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ये है A3B लोकेशन पे, यानी कि थर्ड रो और बीएथ कॉलम। यहाँ तक आई बात समझ। उसी टाइप से यहाँ के हर एलिमेंट पे हम जाके देख सकते हैं उसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या होगी, 7 A7, और ये कॉलम कौन सा अपना F, 7F। तुम जाके ना एक्सेल पे देखना, एक्सेल पे जब तुम इन पे क्लिक करोगे ना, इन पे क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ बार सा आता है बना हुआ, है ना। जब वो बार आएगा बना हुआ ना, नीचे रीड करना, लोकेशन देखना तुम खुद, मैट्रिसेस की फॉर्म में होता है, हमेशा मैट्रिसेस की फॉर्म में मिलेगा तुम्हें। तो देखो मैट्रिसेस का एप्लीकेशन देखो, करते हो ना ऐसे करके ऑर्डर में लिखते हो, भाई ये रोल नंबर हो गए बंदों के, डिवीजन हो गए, नाम हो गए, यहाँ पे भैया उनके मार्क्स लिख दिए, करते हो ना मैट्रिसेस का। तो देखो एप्लीकेशन देख रहे हो कितना तगड़ा है। उसके बाद यार चेस खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं। चेस में देखते हो कि भाई, देखते हो ऐसे कुछ पोजीशन लिखी हुई होती है कि भाई यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, पॉन होता है। सपोज़ यहाँ पे अपना पॉन है ना, पहले कहाँ चलता है, यहाँ तक चलता है ना, 2 पोजीशन तक चलता है या फिर 1 पोजीशन तक चलता है। तो ये चलता है E2 से E4। मैंने कैसे रीड किया, मैंने यहाँ से देखा E है यहाँ पे और ये लोकेशन है 2, है ना। चेस में थोड़ी उल्टी रीड कर देते हैं नोटेशन, वो लोग इसको E2 बोल देते हैं। पहले कॉलम रीड कर लेते हैं, बाद में रो रीड कर लेते हैं। तो बोलते हैं भाई मैंने अपना पॉन चला E2 से E4। तो वहाँ पर भी देखो मैट्रिसेस का यूज़ है। आप कभी चेस की गेम जाके देखना, जब आप अगर उस देखोगे ना जहाँ पे स्कोर होता है, रेटिंग होती है और मूव्स होते हैं, वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे आपको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा। ये देखो G5 दिखा रहा है ना, G5 A4, ठीक है, B1 C1 D1 D2। तो मैट्रिसेस का एप्लीकेशन आपको दिखेगा जगहों पे, और बहुत यूज़ हो जाता है। अब अगर मैट्रिसेस हमें पता है ना, तो चेस दिमाग में भी खेल सकते हो आप अपने दिमाग में मूव्स चल लो, समझ रहे हो ना बात को। तो बहुत तगड़ा एप्लीकेशन होता है। एनक्रिप्शन में बहुत यूज़ होता है मैट्रिसेस का, इतना तगड़ा यूज़ होता है एनक्रिप्शन में। जब मैं आगे आपको इन्वर्स बताऊंगा ना, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको एनक्रिप्शन कैसे होता है। डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन, जो पासवर्ड लगते हैं, लॉक्स लगते हैं बड़े बड़े हाई लेवल सिक्योरिटी पे ना, उस पर मैट्रिसेस का बहुत तगड़ा यूज़ होता है। मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मैट्रिसेस का कैसे यूज़ करते थे। गेम डिज़ाइन करने के लिए होता है, 3D इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने के लिए होता है, 2D डिज़ाइन की मैपिंग 3D में करते हैं हम मैट्रिसेस के ज़रिए। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में सबसे बड़ा यूज़ है भाई। इकोनॉमिक्स से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है आज की डेट में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जाओ, आगे जाके कॉमर्स के बड़े बड़े फाइनेंस में जाओ, पोर्टफोलियोज़ में जाओ, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में तुम्हें मैट्रिसेस दिखेगा। फिज़िक्स तो देखो भाई, साइंस में तो भाई हर चीज़ घुसा ही देते हैं हम, है ना। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, उसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा चैप्टरों में। इस मैट्रिसेस जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप नोटिस करो, आपने अभी तक जितनी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी हैं वो 2 वेरिएबल तक करी हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 वेरिएबल तक करी होंगी। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, है ना। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, उससे आगे आ जाती है X Y Z या A B C D तक आ जाती हैं, तो भाई आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर कुछ ऐसा लिखा होता है 3A + 2B + C + 5D = 10, भाई A B C D बताओ, बंदे का दिमाग गुल, भाई क्या है ये, ठीक है। यहाँ तक तो हम कर लेते थे। 2x + 4y भाई 10 दे रखा है, x + 2y = 5। तुम कहोगे ये क्या है यार, ये तो 10th में पढ़ा था मैंने, है ना। एलिमिनेशन से कर लूँगा, सब्स्टिट्यूशन से कर लूँगा, जैसे मन करेगा वैसे कर लूँगा। पर भाई जहाँ 4 वेरिएबल आ गए वहाँ अरे अब क्या करूँ। तो मैट्रिसेस जो हैं वो हेल्प करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। बड़े जब बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं, बड़े बड़े मॉडल होते हैं, उनमें बहुत सारे वेरिएबल आते हैं, वहाँ पे मैट्रिसेस अपना अप्लाई होता है। एक आइडिया ले लो, मैट्रिसेस का बहुत तगड़ा यूज़ है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। जब जैसे अगर सपोज करो ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन लिखी है, 2x + 3y = 10, ठीक है, 3x प्लस माइनस ले लो, चलो एक प्लस आ चुका है तो 20 ले लो। तो मैट्रिसेस फॉर्म में हम इसको कैसे लिख देते हैं, हम इसको कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, 2 3
मतलब ये पहला कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स के कोफिशिएंट, फिर लिख देते हैं 3 - 5, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है वाई के कोफिशिएंट, और तीसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है अपना सॉल्यूशन, है ना। इस टाइप से ये जो रोज कॉलम है कुछ ना कुछ मेंशन करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। देखो लिखने में कितना अच्छा हो गया ना, क्या गैप होके लिखा है। यहाँ पे देखो इक्वेशन थोड़ी घिचपिच हो गई। तो मैट्रिसेस बहुत इजीली आपको इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, एक्स सारी पहली इक्वेशन 1 की वैल्यूज़, है ना। रो और रो 2 क्या डिनोट करिए, इक्वेशन 2 की वैल्यूज़। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2 इक्वेशन ऐसे लिखी हैं, उसी टाइप से अगर मेरे पास भाई ज़्यादा इक्वेशन लिखी हुई हैं, भाई 2x + 3y, है ना, प्लस z = 10, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ पे आ गया 3x - 5y + 2z = 20, और यहाँ पे आ गया भाई 4x + y + 40z = -2। भाई अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा, कुछ नहीं, डब्बे बनाऊँगा। पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ x लिख दूँगा, दूसरे में कोफिशिएंट ऑफ y लिख दूँगा, तीसरे में z 1 to 40, और चौथे में आएंगी सॉल्यूशन वैल्यू 10, 20, -2, है ना। यहाँ पे z का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे अपनी सॉल्यूशन वैल्यूज़। तो इस टाइप से मैट्रिसेस का बहुत तगड़ा एप्लीकेशन होता है यार। तुम कभी गूगल पे जाके सर्च करोगे ना भाई, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी। गूगल की जो सर्च एल्गोरिदम है ना, वो तक भाई मैट्रिसेस का यूज़ होता है उसमें तक। तुम देखना यार, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हम मेन प्रॉपर्टीज़ वगैरह और टाइप्स